हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास ईपी बोर्ड की क्लास 12 का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होगा। आज का जो क्लास होगा दोस्तों, उसमें ऐसे प्रश्न को चुना गया है जो कि सेम यही प्रश्न आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दे रखा है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो ab का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हमें ये ध्यान देना है दोस्तों कि ab निकाला जाएगा तो उसका क्रम, कभी कभी पेपरों में कंपटीशनों में क्रम भी दे दिया जाता है। तो a का जो क्रम है ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पंक्तियां हैं और दो कॉलम है, 2 गुणे 2। जबकि b का जो होगा क्रम, इसमें दो पंक्तियां दिख रही है और 3 कॉलम दिख रहे हैं, 2 गुणे 3, अर्थात ए बी निकलेगा। तो हमें ध्यान देना होता है कि इसमें पहले का जो कॉलम होता है वो कट जाता है और दूसरे का पंक्ति कट जाता है, तो इसका जो क्रम बनेगा 2 गुणे 3। कभी कभी यहां भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी सवाल में प्रश्न पूछा करता है 1 नंबर में। अब क्या करिएगा, इस सवाल को लिख लीजिएगा साल और यहां पे सवाल को उतार लेंगे। तो a बराबर आपका दे रखा है 6 9 और 2 3, तथा b बराबर दे रखा है b बराबर 2 5 0 7 8 9। अब आपका ab निकालेंगे तो गुणा करने का एक नियम होता है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले का पंक्ति दूसरे के कॉलमों में गुणा किया जाता है। पहले के पंक्ति में 2 अवयव है और दूसरे के कॉलमों में भी 2 अवयव है, तो पहला अवयव का पहला अवयव हम दूसरे अवयव का दूसरा अवयव में करते हैं। तो यहां पे करेंगे हम क्या कि 6 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 12 और प्लस 9 का 7 में करेंगे तो 63। इस तरह का हो गया पहला, और इसी का सेम ऐसा ही करते चले जाएंगे। 6 में 5 का करेंगे 30 प्लस 9 का 8 में करेंगे 72। उसी तरह इस तीसरे वाले में भी हम गुणा करेंगे, 6 का 0 में करेंगे 0 और प्लस 9 का 9 में करेंगे 81। ठीक है, आगे भी कर देंगे। दूसरी पंक्ति का उठाकर 2 में 2 का करेंगे 4 और 3 में 7 का करेंगे 21। आगे करेंगे 2 में 5 का करेंगे 10 और 3 का 8 में करेंगे 24। आगे करेंगे तो 2 में 0 का होगा 0 और 3 में 9 का करेंगे 27। यहां पे उम्मीद है कि सामने आया होगा गुणा आपको। अब बस जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 7 हो जाएगा। यहां पे जोड़ेंगे तो 2 और 7 3 10। यहां जोड़ेंगे तो 0 में 81 81, 21 4 हो जाएगा 25 और 10 24 हो जाएगा 34। यहां पे 27। यही हमारा ए बी निकल गया, जो कि पहला सवाल का आंसर होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल बताने जा रहे हैं। और सवाल सबसे पहले इसमें सवाल में आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इसको साथ में ही लगाते चलिए दोस्तों, तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल क्या, यदि x कड़ी में 1 प्लस यहाँ पे y होगा, y प्लस y कड़ी में 1 प्लस x बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए उतना बराबर उतना। अब यहाँ पे सवाल क्या है, कई लगातार कई वर्षों से यह सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, इस सवाल को आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि यह सवाल फिर से पेपर में फंस सकता है। तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा साल और सवाल को हम अच्छी तरह से उतार लेंगे। तो हो जाएगा x कड़ी में 1 प्लस y और y कड़ी में 1 प्लस x बराबर 0। अब क्या करिएगा दोस्तों कि यहाँ पे 2 पद दिख रहे हैं, एक पद को उस साइड भेज दीजिए। तो हम इस वाले को उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और कड़ी में 1 प्लस x हो जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड कड़ी दिख रही है, तो दोनों साइड कड़ी को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर और इधर कड़ी हट जाएगी 1 प्लस y, जबकि इधर वर्ग करेंगे तो माइनस y का वर्ग करेंगे तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कड़ी हट जाएगी 1 प्लस x। मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर का 1 में तो x स्क्वायर और x स्क्वायर का y में करेंगे x स्क्वायर y, जबकि y स्क्वायर का 1 में करेंगे y स्क्वायर और y स्क्वायर का x में करेंगे y स्क्वायर x। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको x स्क्वायर y स्क्वायर को इस साइड बुला लेंगे तो ये माइनस होगा और इसको उधर भेज देंगे तो y स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर y। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम वर्गांतर के सूत्र में तोड़ देंगे तो वर्गांतर का सूत्र एक कोष्ठक में x प्लस y
जबकि दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई, और यहाँ पे देख रहे हैं वाई एक्स इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो हम कॉमन कर लेंगे। तो वाई एक्स कामा होगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई 2 था और यहाँ पे x 2 है, तो यहाँ पे माइनस एक्स। अब यह दोनों आपका कट जाएंगे, इसलिए कटेंगे कि x माइनस वाई, यहाँ वाई माइनस एक्स, माइनस कॉमन करके हम कटा लेंगे। तो आपका बचा x प्लस वाई बराबर एक्स वाई हम लिख लेंगे इसे, और माइनस इसमें हम लगा देंगे। अब क्या करिएगा, y को इधर ही रोक दीजिए, तो आपका होगा क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, y और जो माइनस उस साइड में एक्स वाई है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई, और x को उस साइड भेज देंगे तो माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किए क्या, यहाँ पे y है को रोके हैं और उस माइनस एक्स वाई को इस साइड बुलाए पक्षांतर करके तो प्लस, और x को उस साइड करेंगे तो माइनस। इन दोनों में y कामा होगा, तो बचेगा यहां से 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। एक्स को एक साइड कर देंगे तो माइनस एक्स बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब देखने को मिल रहा है दोस्तों कि y एक तरफ x एक तरफ। अब इसमें आपका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहां पे लिखा जाएगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर होगा क्या, इसमें यह फार्मूला आपका बन जाएगा अंश बाई हर। तो उसके लिए फार्मूला होता है हर गुणते अंश का अवकलन माइनस अंश गुणते हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पे हो जाएगा y का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx। पहले हर को लिख लिया जाता है, माइनस यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, पहले हर को लिख लेंगे 1 प्लस एक्स, फिर अंश का अवकलन करते हैं तो अंश का हो जाएगा x है, माइनस अंश लिखते हैं, फिर हर का अवकलन, हर आपका 1 प्लस एक्स है, और बटे में पूरे हर का स्क्वायर कर देते हैं, जो हर है उसका हम वर्ग कर देते हैं। ये आपका फार्मूला होगा dy अपॉन dx बराबर माइनस, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स, x का अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष 1 होगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस x, 1 का अवकलन 0, x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1, उसे हटा देंगे, और नीचे आपका बच रहा है 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों dy अपॉन dx बराबर x से x कट जाएगा तो बचेगा -1 बटे में 1 प्लस x पूरे का होल स्क्वायर। यह आपका आंसर हो गया इस सवाल का। ध्यान दीजिएगा यही आपका प्रूव्ड भी हो गया, यही प्रूव्ड करना था। ध्यान दीजिएगा सवाल को, और यह सवाल लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है, तो इस सवाल को आप ध्यान देकर समझ लीजिएगा कि वास्तव में कैसे लगी सवाल है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3, अगला दे रखा है दोस्तों, यदि a बराबर इतना और b बराबर यह आई कैप होगा, इतना हो तो a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल भी 2 नंबर में करके पूछ लिया जाएगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा कैसे लगेगा। सॉल्व, और इस सवाल को आप लोग लगाते चलिए साथ में बैठकर। तो यहां पे लिख लेंगे वेक्टर a बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, कामा b बराबर वेक्टर b बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। जब a क्रॉस b निकालना हो तो इसके लिए हम सारणिक बनाकर निकाला जाता है दोस्तों। सारणिक में बनाकर निकालेंगे तो हो जाएगा i कैप, j कैप और k कैप। इन्हीं के गुणांकों को, पहले a है तो a के गुणांकों को लिखेंगे तो हो जाएगा 2, इसका j का गुणांक 3 और 2। अब यहाँ b के अब गुणांकों को लिखा जाएगा तो i का गुणांक 1 है, 2 है और k का गुणांक 1। k कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a के गुणांकों को लिखे हैं पहली दूसरी पंक्ति में, और तीसरी पंक्ति में b के गुणांकों को लिख लिया गया। इसे हल करने का एक नियम होता है दोस्तों, पहला अवयव जो इसे प्लस में लेते हैं, j वाले को माइनस में, k वाले को प्लस में, तो यह हम i वाले को लेंगे हल करने वाले में, तो i के नीचे वाले अवयव को इसमें नहीं लिखा जाता, यानी 2 और 1 को नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आप 3 2 और 2 1। माइनस j को लेंगे, j वाला माइनस में ले जाता है, ध्यान दीजिएगा j वाले को, तो j वाले के नीचे अवयव को नहीं लिखेंगे, 3 2 को नहीं लिखेंगे, 2 1 2 1 प्लस k वाले कैप को लिखेंगे तो इसे प्लस में लेते हैं तीसरे वाले को, तो k वाले को नीचे अवयव को नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 3 और 1 2। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर हो जाएगा दोस्तों
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, 2 दूना के 4, बीच में माइनस लगा देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 1 में 2 का करेंगे 2, बीच में माइनस लगाएंगे, प्लस वेक्टर के 2 दूना के 4, 3 एकम 3, बीच में माइनस लगा देंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर देखिए बच क्या रहा है, 4 में से 3 जाएगा माइनस आई कैप, ये तो आपका कट जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, और उधर हो जाएगा आपका 4 में से 3 जाएगा, केवल 1 बचेगा। यही आपका आंसर निकल गया दोस्तों तीसरा सवाल का। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। अगला सवाल दिया, ये भी सवाल कई बार पेपरों में पूछा गया तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को भी। इसमें क्या होता है कि दोस्तों यहां पे लिमिट ए हो, नीचे माइनस ए हो, आपका फंक्शन fx हो, dx हो और सम फलन हो, सम फलन हो, तो यहां पे आगे हो जाएगा आपका 2 और वहां पे a नीचे वाले को 0 मान लेते हैं, fx dx आपका एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी सवाल इसी सूत्र से हम सवाल को लगाएंगे। यहां पे दिया क्या है, यहां पे a वाली लिमिट यहां पे होनी चाहिए। अब यहां पे सवाल में हम लिख लेंगे हल, यहां पे हो जाएगा आपका सवाल को अब क्या करिएगा कि यहां पे लिख लीजिएगा π/4 माइनस π/4, ये माइनस यहां पे होना चाहिए, सवाल में गलती से छप गया है, sin स्क्वायर x dx। अब आपका होगा दोस्तों सेम आपकी लिमिट प्रोसेस फॉलो कर रही है, और सम फलन में यहां पे रखेंगे तो माइनस साइन और उसका वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी यह सम फलन है। तो उसी तरह से हम इस सवाल को करेंगे कि यहां पे हो जाएगा आगे 2 इंटू π/4, नीचे 0 कर लेंगे, सेम प्रोसेस, आगे 2 चला जाएगा, इंटू फलन उसी को हम उतार लेंगे sin स्क्वायर x dx। अब क्या करिएगा, अब इसमें हो जाएगा दोस्तों समाकलन sin स्क्वायर x का होता ही नहीं है, तो इसलिए इसके जगह पे एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, sin स्क्वायर x बराबर त्रिकोणमिति में होता है 1 + 1 माइनस cos 2x बटा में 2। यदि यहां पे cos स्क्वायर होता तो यहां पे प्लस हो जाता, इसी सूत्र से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 2 समाकलन π/4 0, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस cos 2x पूरे की बटा में 2 और हो जाएगा dx। बाहर निकालेंगे तो 2 से 2 आपका कट जाएंगे, बाहर निकालने के पश्चात, और यहां पे बचेगा जो उसे हम लिख लेंगे। आपका बच क्या रहा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट गए तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन होगा तो x, और cos का x के सापेक्ष होगा तो sin, लेकिन यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, और समाकलन में जो गुणा होता है x का वो भाग में चला आता है, और आपकी लिमिट है क्या π/4 से 0, चाहे 0 से π/4 इसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जहां पे x है वहां पे एक बार π/4 रखिएगा, माइनस साइन 2 इंटू π/4 पूरे की बटा में 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो दोनों हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोनों आपका ये भी 0 होगा और साइन वाला भी 0 होगा। अब आपका हो रहा है π/4, 2 से 2 बार में कट जाएगा तो साइन हो जाएगा π/2 का मान 1 और नीचे 2 और तो 0 हो जाएगा, और यही सवाल आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे सवाल। इस सवाल को भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा सकता, हो सकता है कि यहाँ पे π/2 से माइनस π/2 दिया हो, यहाँ पे सवाल में यहाँ पे माइनस होगा, ये वाला नहीं होगा। तो अगला सवाल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5वां प्रश्न बोला है असमीका इतना को हल कीजिए। ये भी ऐसे सवाल 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो सॉल्व लिखिएगा और यह आप सवाल को उतार लेंगे। 8x + 4 इज लेस देन 7x + 8। अब x वाले को एक तरफ और अंक और डिजिट वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो 8x और उधर छोटा आ रहा है, तो छोटा आएगा तो कोई भी चिन्ह में हमारा परिवर्तन नहीं होगा, इज लेस देन 8 और अंक उस 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस। आपका x यदि वही बड़ा होता, बड़ा इधर हम करते तो चिन्ह बदल जाता, इधर का उधर हो जाता, और 8 में 4 जाएगा 4। यहां बताया जा रहा है कि सभी मान 4 से छोटे हैं, तो सभी छोटे होंगे तो हमारा यहाँ पे दर्शाना होगा दोस्तों
यहाँ 0, इधर -1 होता है और -2 होता है और माइनस अनंत होता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे हो जाता है 2 और डॉट 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 अनंत। यहाँ पे बताया जा रहा है सभी मान 4 से इधर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहीं पे किधर होगा 4, तो इधर का सभी मान लेंगे इसमें, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा माइनस अनंत से 4 तक इस सवाल का आंसर होगा x बिलोंग टू। एक नंबर में यह सवाल पूछा जाएगा, तो इसमें किया नहीं गया, कुछ ध्यान दीजिएगा। 4 से सभी छोटे मान होंगे तो 4 से सभी छोटे मान माइनस अनंत तक होगा, तो माइनस अनंत से 4 तक ले लेंगे। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 6 दे रखा है। अगला प्रश्न, यदि दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों के अंकों का योग 7 आने की क्या प्रयोजन है, ज्ञात कीजिए। यहां पे लिख लीजिएगा साल, और यहां पे दो पासे फेंके जाते हैं। जब दो पासे फेंके जाते हैं तो आपका जो परिणाम होगा, पासे में हम जानते हैं 6 होता है अंक, और 2 बार फेंका जा रहा है तो स्क्वायर, परिणाम जो बनेंगे 36, यानी NS बराबर जो होगा आपका 36 होगा। अब आपका बोला जा रहा है अंकों का योग 7 होने का प्रयोग था। अंकों का योग 7, तो हम पूरा तो लिख नहीं रहे हैं, अंकों का योग 7 होना चाहिए, उसी को हम लेंगे। तो आपका पहले वाले में तो 1 6 होगा, e बराबर दर्शाएंगे तो, फिर 2 5 भी होगा, अंकों का योग 7, 3 4 भी होगा, आपका 4 वाले में चलेंगे तो 4 3 होगा, 5 2 भी होगा और 6 1 होगा। ऐसा तो है नहीं कि अब कोई इससे ज्यादा भी होगा, किसी को छोड़े, तो NE बराबर आप इसे काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे तो आप 6 अवयव होंगे, जबकि प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है P बराबर NI बटा NS। तो NE की वैल्यू 6 और पूरा NS की वैल्यू आपका 36, जब दो पासे उछालेंगे तो परिणाम आपके 36 बनेंगे। कट जाएगा दोस्तों, तो 1/6 अर्थात PE बराबर जो बचेंगे 1/6, तो इस सवाल का जो आंसर निकलेगा वो 1/6 होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका परीक्षा शानदार हो।